नमस्कार, हौसलों की उड़ान के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना शर्मा द्विवेदी और दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे जाबाज बाइक रेसर से जिसने कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा साहस का दामन। आइए मिलते हैं बिट्टू सौंधी बाइक वाले से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम बिट्टू सौंधी है। प्यार से लोग मतलब कि बिट्टू बाइक वाला मेरे को बोलते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि बिट्टू बाइक वाला था तो दिल्ली से ही, और जन्म भी मेरा दिल्ली में ही हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बिट्टू बाइक वाला बनने में काफ़ी मशक्क़त और ये सब चीज़ें मेरे को करनी पड़ी टाइप से। और बिट्टू बाइक वाला बनने का मतलब ये है कि बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये क्या नाम होगा, बिट्टू बाइक वाला। बिट्टू बाइक वाले का मतलब ये है कि ये बाइक मेरा ज़िंदगी का एक सपना रहा था। बाइक ख़रीदना, बाइक चलाना, बाइक रेसर बनना। तो शायद उसी चीज़ को लेके मैं अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल करते करते आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। शुरू से हम लोग दिल्ली से ही हैं। मेरे फादर थे, पार्टीशन के टाइम वो लोग पाकिस्तान से भाग के उसने अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुँचे थे। मेरा जन्म तो खैर दिल्ली में ही हुआ और आज भी उसी घर में रह रहा हूँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, जो लोधी रोड के अंदर एक रिफ्यूज़ी कॉलोनी है जिसमें पार्टीशन के बाद लोग आके रुके थे यहाँ पर आके। जब तक आप सपना नहीं देखते ना तो ज़िंदगी में उस चीज़ की शुरुआत नहीं होती। तो एक दिन ऐसे ही हमारे घर में टेलीविज़न नहीं होता था उस टाइम, 70s, लेट 70s की बात है। तो मैं छोटा सा बचपन, बहुत छोटी उम्र थी हमारी, मेरे को तो याद भी नहीं कितने साल, 13 या 14 साल का रहा होऊंगा। तो उस टाइम एक चित्रहाल आता था दूरदर्शन के अंदर। तो उस दिन चित्रहाल ना आने की वजह से एक बाइक रेस दिखा दी गई। तो वो शायद मेरे घर में ऐसा घर कर गया कि यार मेरे ये कैसे पाँव लगाते हैं, क्या करते हैं। तो वो डैडी वाली बात, जो मेरे पापा वाली बात थी कि वो एक सपना बनाना कि मैं भी बाइक रेसर बनना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे ही पापा से पूछा कि मेरे को तो बाइक लेके दो। तो बड़े हंसी मजाक वाली बात हुई कि बेटा बाइक यहाँ घर में खाने के लिए नहीं है कुछ, तो और तुम मोटरसाइकिल। उस टाइम मोटरसाइकिल लेना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जस्ट फिर ऐसी चीज़ हुई। अब मैं उस चीज़ों में रह गया। मैं हमेशा कोई भी बात हो तो मैं पापा से बोलता था मैंने बड़ा हो गया ना बाइक लूँगा, मैं मोटरसाइकिल लेनी है। तो बड़ा एक मजाक सा लगता था उनको, ये तो 24 घंटे बाइकों की बात करता है क्या। मोटरसाइकिल, बाइक तो खैर बाद में पढ़े लिखों वाला नाम हो गया बाइक, पहले तो मोटरसाइकिल फटफटिया टाइप से बोला जाता था टाइप से। मेरे ज़िंदगी के मेरे जो गुरु रहे हैं मेरे फादर ही रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, मैं सबसे बदकिस्मत आदमी भी हूँ कि शायद मेरे फादर और मदर दोनों मेरे साथ नहीं हैं कि ये चीज़ देखने के लिए। तो मैं उनके विचार, जो उनकी बातें हैं, मैं आज भी मेरे पास घर करी हुई हैं। तो कहने का मतलब मैं जब जिद करता था तो मेरे को वो एग्जाम्पलों के तौर पे मेरे को वो पेश करते थे। तो मैंने जैसे घर में बर्तन तोड़ देने कि मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो उस चीज़ों के लिए मेरे को एग्जाम्पल देते थे। तो बेटा ज़िंदगी में अपनी कमाई से जो करना करो। तो खैर उन्होंने मेरे को एक ऑटो रिक्शा लेके दे दिया, ले बेटा ऑटो रिक्शा चला। तो पहले घरों में तो ये होता था कि सबसे पहले जी अपनी कमाई, घर की रोजी रोटी तो पहले आप करो। मैं पढ़ा लिखा इतना था नहीं, पढ़ाई मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो बस एक पहले मैकेनिक की दुकान पे लगा दिया, फिर मेरे को ऑटो रिक्शा चलाने के लिए लगा दिया। थोड़े दिन ऑटो रिक्शा चलाया पर मेरा दिल नहीं लगा क्योंकि दिमाग में चीज़ें तो कुछ और थी। तो मैं घर से भाग के अपने मामा जी के पास चला गया नैनीताल। वहाँ जाके मैंने ट्रक चलाना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ टाइम तक मैं ट्रक चलाता रहा, साल 2 साल वहाँ भी रहा मैं। फिर दिल नहीं लगा, फिर वापस दिल्ली आ गए। इतने पढ़े लिखे थे नहीं और कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपोजर भी नहीं था। तो घूम फिर के फिर वापस ऑटो रिक्शा पे आ गए। फिर ऑटो रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया हमने। तो उसके बाद हमने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मैंने अपनी दीदी के पास बहुत मुश्किल से 3750 रुपये जोड़ा और पहली मोटरसाइकिल यज़दी मैंने इंस्टॉलमेंट पे 7750 रुपये की ख़रीदी, जिसको मैंने कि मेरे पापा ने मेरे को फाइनेंस करा के दिया कि उनको पता था मैं कई सालों से उनसे एक ही बात करता था, मेरे को मोटरसाइकिल लेनी है। 24 साल पहले मेरी यज़दी मोटरसाइकिल ली गई। तो बहुत खुश, आधी रात को उठ के मोटरसाइकिल देखूं, जाके साफ़ करूं उसको, कि मतलब लगता था यार मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं बन गया हूं
कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल आ गई है, यजदी मोटरसाइकिल थी। और तब मेरी सैलरी वहाँ पर, फिर उस टाइम के पीरियड के अंदर मैंने करोल बाग में नौकरी करता था, तो मेरी उस टाइम सैलरी होती थी 500 रुपये महीना। तो उसमें से 300 महीने में इंस्टॉलमेंट में देता था, 200 महीने में। कई बार ऐसा दिन भी होता था जब मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते थे, दोस्तों से 10, 20, 25 रुपये मांग के पेट्रोल डाल के हम मोटरसाइकिल चलाते थे कि भाई आज 20 रुपये तू डलवा दे तो हम आज मोटरसाइकिल, आज एक चल मैं तेरे को एक राउंड दूंगा या ये दूंगा। क्योंकि एक्चुअल इस मोटरसाइकिल लेने से पहले भी कई इंसिडेंट हुए हैं कि जैसे मेरे दोस्त के पास मोटरसाइकिल होती थी, तो वो शायद मेरे को मोटरसाइकिल चलाने नहीं देता था। यजदी मोटरसाइकिल होती थी उसके पास, वो कहता था मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया ने मना किया भी किसी को देनी नहीं है। वो चीज़ें मेरे घर में करती गई, घर में बात करता था, वो लेके नहीं देते थे। तो मेरे को लगता था ऐसी क्या चीज़ें जो मैं नहीं ले सकता भाई। ऐसी चीज़, अब फादर से बात करता था, घर में 2-3 बार मार भी पड़ी इसी चीज़ के लिए भी, हमेशा एक ही जिद करता रहता है। दोस्तों से मांगता था, वो नहीं देते थे। तो लगता था यार ऐसा क्या है कि मैं जो नहीं ले सकता हूँ। तो एक्यूरेसी बढ़ती चली गई मेरी कि मेरे को ना ये सब चीज़ चाहिए। तो बस उसी दौरान हमने ऑटो रिक्शा चला के और बस दीदी के पास पैसे जोड़ के हमने सबसे पहले मोटरसाइकिल, मैंने कहा मेरे को पहले सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदनी है। तो करोल बाग से जाके हमने 7750 रुपये जाके हमने पहली मोटरसाइकिल, डैडी ने फाइनेंस करा के दी मेरे को। उसके बाद उस दौरान मैं करोल बाग में ही नौकरी करता था। नौकरी करते करते ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चलता रहा स्ट्रगल। फिर एक दौरान ऐसा आया कि जब मोटरसाइकिल्स का अपना काम करने का सोचा कि चलो जी हम कुछ अपना करते हैं इस चीज़ों को लेके। फिर बाइक सेल परचेज का हमने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे फादर का शुरू से ऑटो रिक्शा का काम था। तो मैं ऑटो रिक्शा से मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मेरे को सिर्फ बाइक का था। वो बस भगवान की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज था या जो था, आई डोंट नो क्या था वो चीज़। अपने आप से पहले स्कूटर्स का काम करना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा मोटरसाइकिल्स का मेरा इंटरेस्ट जो था उसमें कन्वर्ट होता चला गया। बस उस दिन से लेके आज तक मोटरसाइकिल बेचता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मोटरसाइकिल मॉडलिंग करता हूँ, बाइक रेसिंग करता हूँ। और मीडिया ने नाम दे दिया बिट्टू बाइक वाला। Wow. 1948 की बात है, जब पार्टीशन हुआ था तब मेरे फादर वहाँ से भाग के निकल के आए थे। और शायद मैं कहता हूँ ये चीज़ें अब आदमी को अपने घरों से मिलती है कि मेरे फादर का हमेशा एक ही सपना रहा कि मैं अपने घर देखना चाहता था। तो मैंने बचपन से अपने फादर के मुंह से हमेशा एक ही बातें सुनता था कि हमारा पाकिस्तान में इतनी ज़मीन थी, हमारा इतना बढ़िया हवेली थी, ये सब चीज़ें उनके मुँह से मैं सुनता था। तो मैं शायद एक बदकिस्मत बच्चा भी रहा हूँ कि मैं शायद अपने पापा को मैं वहाँ तक भेज नहीं पाया, क्योंकि आज से चंद साल पहले तक ऐसे हालात नहीं थे कि आप किसी को पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं था। तो उस चीज़ों के लिए मैं उनको भेज नहीं पाया पाकिस्तान। तो वो सपना उनका मैंने अभी 2007 में जाके मैं खुद पाकिस्तान गया था, उस सपना को जाके मैंने अपने पापा के सपना को जाके पूरा किया। अजमेर वाले ख्वाजा दामन में अब छुपा ले। यही मेरे दारजी का घर है जो उन्होंने पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद बनाया। इसी घर के अंदर मैं, मेरी दीदी, मेरे भाई, हम लोग सब इसी घर में पैदा हुए हैं। दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी के इसी घर में मैंने अपना होश संभाला था। इस रेफ्यूजी कॉलोनी में यह घर दारजी ने खुद खरीदा था, जो पाकिस्तान से आने के बाद उनका परमानेंट ठिकाना बना। लेकिन उनके लिए तो ईंट गारे का मकान ही था और अंतिम सांस तक वही रहा, क्योंकि उनका घर तो कहीं और था। मैं 10 या 12 साल का रहा होऊंगा, तब से दारजी और उनके घर की कहानियां सुनता आ रहा हूं कि कैसे जब वो खुद 13 के थे तो अपना घर छोड़ आए थे। क्या करते, हालात जो ऐसे बन पड़े थे। उस छोटी सी उम्र में ही
दारजी के पास ढेर सी यादें थी, अपने शहर रावलपिंडी की, अपने दोस्तों की। उनकी हवेली देखना, वो सब चीज़ों को मैंने अभी एक उसकी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की भी शक्ल दी है। मेरे दोस्त हैं शरद शर्मा, उन्होंने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है 52 मिनट्स की। उन लम्हों को कैद करके हमारा मकसद तो सिर्फ ये था कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे डैडी के कज़न्स हैं, आंटी हैं, उनको आके दिखाया जाएगा कि मैं पाकिस्तान होके आया था। तो ये शरद जी की मैं कहता हूँ कि उनकी जो सोच थी, एक छोटे से हैंडी कैम के साथ उन्होंने पूरा शूट किया हमारा। हम तो शूट सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि आके यहाँ लोगों को दिखाएंगे, पर जो वहाँ पर हालात बन पाए, जिस हालात में हमने वो सब चीज़ें की, जिस हालात में हमने वो घर ढूंढा, उस हालात को उन्होंने कैमरे के एक छोटी सी 52 मिनट्स की स्टोरी बना के उसका नाम दिया गया चिट्टी हटियाँ। तो 1987 में मैंने सबसे पहले मेरे पीछे शॉप एक हमने ली, मेरे अपने दोस्त के साथ मिलकर हमने एक शॉप खरीदी हमने, और 1 साल काम करने के बावजूद अपनी जज्दी उठा के मैं रेसिंग करने पहुंच गया, ज़िंदगी की पहली रेस करने पहुंच गया। तो 87 एंड की बात है, सफ्दरजंग में रेस हो रही थी, तो मैं वहाँ पहुँच गया, जी मेरे को रेसर बनना है। तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया, इसको बाहर निकालो, ऐसे रेसर थोड़ा बनते हैं कोई। मैं कहा नहीं सर, मेरे को रेसिंग करनी है, मेरे को बाइक रेसर बनना है। तो वहाँ पर हमारे जो ही इज़ लाइक माई फादर, माई गुरु, जिनको मैं सब मानता हूँ, मिस्टर टूटू धवन, हमारे ऑटो एक्सपर्ट हैं। और उस दौरान उन्होंने मेरे को रोक के पूछा, बेटा क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, मैं चाहता था मैं रेसर बनूँ, कि जो मैं बनना चाहता था। तो टूटू अंकल ने पूछा भी क्या हो गया, इस लड़के के साथ क्या बात हो रही है, और वो बोला जी ऐसे ऐसे, ये कह रहा मेरे को रेसर बनना है, ऐसे थोड़ा रेसर बन जाते हैं कोई। तो टूटू अंकल ने मेरे को समझाया, बेटे ऐसे नहीं बनते, आप एक काम करना, अभी अप्रैल के अंदर हमारी एक रेस है, तब आप आना, उससे पहले मेरे से आके मिलना, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे रेसर बनते हैं। तब उनके पास जाके मैंने सारी चीज़ें समझी और फॉर्म भरा, और पहली रेस में पार्टिसिपेट करने में 1988 के अंदर गया। तो वो जो मेरी एक्साइटमेंट थी उस टाइम ना, जो मतलब कि मैं उसको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरी क्या फीलिंग थी उस दिन, कि मैं मतलब कि वो जो टीवी में मैंने चीज़ें देखी, आज मैं खुद आज कैमरे के सामने मैं खुद खड़ा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मैं क्या उस चीज़ों को बयान नहीं कर सकता। रेस की ABCD नहीं आती हमें, रैली करने हम पहुंच गए, और दिल्ली टू जयपुर हम रेस के अंदर फर्स्ट आए, बट हम डिस्क्वालीफाई हो गए। खैर बहरहाल उस टाइम कुछ हमें रूल ऑफ रेगुलेशंस नहीं पता थे, कुछ नहीं ना मालूम था, बिल्कुल नए थे, और इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। बस रैली करने पहुंच गए मतलब कि हम लोग, और वहाँ जाके जयपुर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे हम पहुँचे। और रास्ते में हमने एक PC होता है, इसमें एक होता है पैसेज कंट्रोल, हमें मालूम नहीं था, मेरे लिए तो ज़िंदगी की पहली रेस थी। तो जिस टाइम मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और डिस्क्वालीफाई का मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था डिस्क्वालीफाई क्या होता है। उसके 2 महीने के बाद दोबारा फिर रेस थी एक, तो दिल्ली से नाहन, देहरादून वगैरह में। तो ज़िंदगी की मेरी पहली ट्रॉफ़ी जो मेरे को मिली, वो मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी का पहला अवार्ड था मेरा वो, जिसको मैंने आज तक अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो उसके बाद वो सिलसिला आज 21 साल हो गए लगातार चलता ही आ रहा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है बिट्टू सोंधी के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं हौसलों की उड़ान। बिट्टू आज भी अपना वो वक्त नहीं भूलते जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके एक पैर में कैंसर है, जिसकी वजह से उन्हें अपना पैर कटवाना पड़ेगा। लेकिन बिट्टू ने किसी की एक ना सुनी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कायम किया फास्ट बाइक रेसर बनने का अपना सपना। एक दुर्घटना के अंदर मेरा पैर पे चोट लग गई थी, और पहले उसको बॉर्न टीवी दिया गया, जैसे नॉर्मली घरों में पहले इलाज होता है, मोच आ गई पैर में, उस टाइप से ऐसा टाइप से चलता रहा कि चोट लगी, और उस टाइप से कि मोच आने से शायद पैर में थोड़ी तकलीफ सी मेरी रहने स्टार्ट हो गई, पर वो तकलीफ मेरी ठीक नहीं होती थी। तो उस दौरान हमें फिर जाके चेकअप कराया गया, तो बॉर्न टीबी बताया गया पहले, तो कि भाई पैर में पस पड़ गई है।
तो उस चीज़ों को रिसर्च करने के बाद एम्स के अंदर मेरा ऑपरेशन जब किया गया तो मतलब कि उस टाइम ये हालात हो गए थे, मैं पूरा 2 साल तक मैं क्रैचेस के साथ चलता था। तो उस टाइम ये बोला कि इसमें पाँव में पस पड़ गई, पाँव काटना पड़ेगा। मेरा शायद आज हर जगह यही मैसेज रहता है, देखिए बिकॉज अगर उस दिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं चीज़ दिखाई होती तो शायद मेरी टांग मेरे साथ नहीं रहती। आज उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेरा जाके इन चीज़ों को रिसर्च किया गया कि भाई पाँव में पस नहीं निकली, उसकी जगह ब्लड निकला, तो उसको बोन कैंसर दे दिया गया। उस टाइम मेरी उम्र भी कुछ नहीं थी और शायद मेरा जो सपना था बाइक का, बाइक भी मेरे पास नहीं होती थी। और अपना हॉस्पिटल में मैं एडमिट था ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर। तो डॉक्टर सिंगल ने बोला कि बहुत छोटा सा बच्चा है। तो उस टाइम मेरी उम्र शायद 16 साल या 17 साल रही होगी या, तो उसी दौरान डॉक्टर साहब ने बोला यार ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, इसकी टांग अभी से काट दी गई तो सारी ज़िंदगी अपाहिज बन के जिएगा। तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से मेरे से पूछा बेटा क्या बनना चाहते हो? मैंने पता नहीं, लोग कहते हैं क्रिकेटर बनना है, ये कि मेरे मुंह से निकला सर बाइक रेसर बनना है। वो भी डॉक्टर साहब भी हंस पड़े, यार ये क्या बोल रहे हैं। तो मतलब कि उस टाइम तो हमारे पास बाइक भी नहीं ली गई थी मेरे से। तब मैंने डॉक्टर साहब मैं ना बाइक खरीदना चाहता हूँ, बाइक रेसर बनना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब भी हंस पड़े, यार ये कौन सा अजीब सा शौक है, मतलब इतना कुछ वो था भी नहीं उस टाइम 80s 90s के अंदर, जो 80s के अंदर सॉरी, उस टाइम इतना था भी नहीं। तो डॉक्टर सिंगल के मैं आज भी टच में हूँ, मतलब कि आज भी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन चीज़ों के लिए कि उन्होंने मेरे को उस टाइम जो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जो भी होता उस टाइम जो सारा ट्रीटमेंट मेरे को दिया उन्होंने, आज उन्हीं की बदौलत मैं अपनी टांगों पे खड़ा हूँ। उसके बाद मेरे कई दुर्घटनाओं में मेरे एक्सीडेंट्स हुए, बोनट टूटी हैं, लाइक चेस्ट भी टूट चुकी है, रिस्ट टूट चुकी है, दोनों कॉलोबोन मेरी टूट चुकी हैं। और क्योंकि बाइक रेसिंग ऐसा एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें कभी भी आप कुछ भी हो सकता है। मेरे पास अराउंड 60 या 70 रेसेस तो मैं आज तक कर चुका हूँ, आज तक 21 साल के अंदर। अभी लास्ट 2 ईयर से मैंने किया नहीं कि बिकॉज मैं सुजुकी में ही बिजी था, नहीं तो मैं पिछले अराउंड कोई 60 या 70 करीब रेसेस कर चुका हूँ मैं आज तक, टोटल इवेंट्स जो मेरे नेशनल और इंटरनेशनल से। इंडिया में ही सारे किए मैंने, सारे इवेंट्स मैंने इंडिया में ही किए, पूरा देश भर में किए हैं। जो मेरी सबसे फेवरेट रैली है वो रेड दी हिमालय है, जो मैं लगातार 8 साल लगातार मैंने की है। देखिए जब आप बाइक चलाते हैं और रेसिंग करते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैंने अपने से आगे वाले को ओवरटेक कर रहा है। और उसी बाइक को मतलब कि जो दिमाग होता है उस टाइम सिर्फ आपके एक तरह से ब्लाइंड रहता है बिल्कुल, क्योंकि सोचने और उसकी शक्ति नहीं रहती आपके अंदर, क्योंकि बिकॉज आप गाड़ी चला रहे हो ऑफ रोड के ऊपर। ऑफ रोड में जरा सा भी आपका ध्यान मिसप्ले इधर या उधर हुआ तो आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है उसके अंदर, क्योंकि जितनी भी ये रैलीज़ वगैरह होती हैं ये हिल्स पे रहती हैं, वहाँ पर आपको उठाने वाला भी कोई नहीं। अगर आप गिर जाते हो तो आपको खुद ही उठना है, खुद ही उठ के चलना है। उस टाइम आप अपने आप से बातें करते हो, उस चीज़ को बना रहे होते हो पूरा, क्योंकि आपको सिर्फ और कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ 24 वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक आपको बाइक चलानी है। और सुबह 5 बजे होता है, कभी 7 o'clock फ्लैग ऑफ होता है, और सारा दिन आपको बाइक चलानी होती है। बस ये होता है कि टारगेट अपना होता है कि आज रात को मेरे को वहाँ पर पहुँचना है। एक रैली, इंटरनेशनल रैली करने के लिए मेरे को पूरा साल अपने आप को फिट रखता हूँ मैं। खैर मेरी तो पहले मैं शौक में फिट रहता था, मेरी मजबूरी है। अगर मैं फिट नहीं रहूँगा तो मेरी सारी हड्डियों में दर्द होता है जो टूट चुकी हैं, तो अब मेरी कुछ मजबूरी भी है, मैं चाह के भी रेस्ट नहीं कर सकता। तो वो जो रैली करने के लिए भी मेरे को जो 10 दिन लगातार बाइक चलानी है, उसके लिए पूरा फिटनेस मेरे को रखना पड़ता है अपने लिए। देखिए जो पहला ज़िंदगी का जो सबसे पहली ट्रॉफ़ी थी उसको देख के आज भी बहुत खुशी मिलती है।
और उसी दौरान 88 के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट ही था, ग्रेट डेजर्ट हिमालयन, GDH बोलते थे उसको। वो बहुत बड़ा एक इवेंट था, उसको मैंने सेकंड प्राइज से जीतना, वो मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ज़िंदगी में एरोप्लेन में बैठा था। क्योंकि उसको जीतने के बाद रैली आगे लेह लद्दाख वगैरह में चली गई थी और बाइकर्स को शिमला में ख़त्म कर दिया गया था। शिमला से वो बाइकर्स दिल्ली आ गए, दिल्ली से बाई एयर टिकट मिली थी। तो मैं उस टाइम ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज़ के अंदर बैठा था, तो एक अलग से खुशी थी। फिर लगा था हाँ नहीं यही तो चीज़ें हैं सब। तो वो जो एक खुशी है उस टाइम की, जो अचीवमेंट थी, वो ट्रॉफीज़ वो आज भी मेरे साथ हैं। और बाकी तो ये सिलसिला हर साल चलता है। आप कुछ भी अचीवमेंट करते हो, ये नहीं कि आपको ये यादगार है। मेरे लिए हर रैली मेरी यादगार है। हर जिस नई रैली में जाता हूँ मेरे लिए वो यादगार रैली बनती है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरी अखबार में फ़ोटो छपी तो मैं बुखला गया था। बुखला गया मीन्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ें शेयर की हैं कि मेरे फादर मेरे ज़िंदगी के गुरु रहे हैं। उन्होंने मेरे को ज़िंदगी में हमेशा मेरे को आईना दिखाया। मैं अखबार ले लेके मैं आस पड़ोस में घूमे जा रहा था, सबको फ़ोटोएँ दिखा रहा था, मेरे देखो मेरी अखबार में फ़ोटो आई, मेरी अखबार में फ़ोटो आई। तो मैंने अपने पापा को उठा के पूछा, मैंने कहा मेरी अखबार में फ़ोटो, तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो कहता मैं क्या करूं फ़ोटो देख के, मैं तेरे को रोज़ नहीं देखता हूं क्या। तो मेरे को उन्होंने, उनकी बात में इतना वजन था कि मैं क्यों हवा में उड़ रहा हूं। मेरे को अखबार में फ़ोटो नहीं देखती, मैं तेरे को जीता जाता रोज़ देखता हूं। तेरे को क्या हो गया अखबार में फ़ोटो आ गई, इतना क्यों हवा में उड़ रहा है, तेरे को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, लोगों को अखबारें दिखा रहा है, ये कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को ज़मीन पर ले आए थे। तो मेरे को हमेशा मेरे को आईना दिखाते थे। हालात कई बार चीज़ों को सिखा देते हैं। हौसला भी कोई एक दिन में, कोई दवाई नहीं है कि आपने उसको पिला दी और हौसला आ गया। ये भी सब एक्सपीरियंस और ज़िंदगी की ठोकरों से चीज़ें बनती हैं। और एक दिन में कोई बिट्टू बाइक वाला नहीं बन जाता। आज लोगों को, मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा नाम है, बिट्टू भाई इतनी बाइक पे घूमता है ये। मैं सिर्फ यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे के 25 साल देख लो, आपको पता लग जाएगा कि बिट्टू बाइक वाला बना कैसे था। उन चीज़ों के लिए ज़िंदगी में ठोकर भी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं कि ठोकर लगे तभी आदमी को वो करना है। हर आदमी की अपनी किस्मत लेके आता है। मेरी किस्मत में स्ट्रगल है तो मैंने स्ट्रगल ही किया है आज तक, और अभी भी कर रहा हूँ, और ज़िंदगी के एंड तक करता जाऊँगा। क्योंकि ज़िंदगी में जो आया है कोई सोने का चम्मच लेके तो नहीं आया है ना, स्ट्रगल से ही मिला है। और स्ट्रगल से जो चीज़ें मिलती हैं ना, फिर वो डैडी वाली बात याद आ जाती है मेरे को, जो अपना कमाया होता है उससे खुशी मिलती है। मैं अपने आप को ये नहीं शो करना चाहता कि मैं इनका बॉस हूँ। मैं भी स्टाफ को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी की तरह हूँ, और आम आदमी की तरह मैं रहता हूँ। जो ड्रेस वो पहनते हैं वो मैं पहनता हूँ। मैं कभी अपने आप को अलग नहीं शो करता उनसे कि उनको ये लगे कि ये मेरा बॉस है। तो मैं उनके साथ मिक्सअप होकर उनके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। एक टीम वर्क की तरह बनाना चाहता हूँ। एक टीम बनेगी, टीम मजबूत होगी, तभी चीज़ें। अकेला धोनी क्रिकेट नहीं जिता सकता। तो देखा आपने, बिट्टू सोंधी के इस जज्बे से बस यही महक आती है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। और हमारी कोशिश होती है हर एपिसोड में आपको ऐसी ही प्रतिभाओं से मिलवाने की। उम्मीद है कि इस बार हौसलों की उड़ान का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दीजिए मेरी पूरी टीम को इजाज़त, इस विश्वास के साथ कि अगले अंक में फिर होगी मुलाकात ऐसी ही प्रतिभा से। नमस्कार।